हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला के बारे में। आपने देखा ओला पिछले 2-3 दिन में बिल्कुल तेजी के साथ उसके शेयर्स रिकवर कर रहे हैं और 20 से 30% बढ़ गया है लगभग ओला का शेयर। और ये बहुत ही अच्छा कमबैक की तरह देखा जा सकता है। मतलब ओला जिस स्पीड से गिर रहा था, अभी स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे 80,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन थी, वो गिरते गिरते 6-7 हजार करोड़ की बच गई थी। जो कि उसके इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 19,000 करोड़ लगभग का है, उससे भी काफी ज्यादा कम थी। अभी लगभग 18,000 करोड़ का वैल्यूएशन पे है कंपनी, जो कि एक अच्छा कमबैक माना जाएगा कंपनी का भी और भावेश अग्रवाल का भी। क्योंकि काफी कोशिश कर रहे थे वो कि कंपनी स्टेबल हो, और कंपनी के जो नेगेटिव फैले हुए मार्केट में जो सर्विस को लेके, उसको भी कवर करने के लिए उन्होंने काफी स्कीम चलाई अभी। जैसे कि उनने जो ओला टैक्सी वाला ऐप है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपकी गाड़ी 7 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ रहती है तो उसमें वाउचर मिलेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हो फ्री में ओला कैब को। और उसके बाद उन्होंने इसके पहले पार्ट्स को भी ओपन टू ऑल कर दिया था। मतलब उनकी साइट पे जाकर आप पार्ट्स खरीद कर उससे कहीं से भी फिटिंग करवा सकते हो गाड़ी में। ये कुछ चेंजेस करे थे। उसके बाद जो बड़ा चेंज अभी कुछ 1 महीने पहले करा उनने, वो करा उसकी प्राइस को लेकर। जो उनका बेसिक वाला स्कूटर है, सबसे सस्ता वाला जो स्कूटर है, वो शायद 2.5 किलोवाट वाला, उसकी प्राइस उनने एक शोरूम सिर्फ 50,000 रुपये कर दी थी। वो करी तो कुछ घंटों के लिए थी, ऑफर था वो। लेकिन इससे क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा इम्पैक्ट जनरेट हुआ। और अगर ये बात सही है कि ओला ने बैटरी खुद की इन हाउस बना ली है, कंप्लीटली एलएफपी बैटरी है जो, जिससे कि फायदा बहुत ज्यादा है कंपनी को। मेन फायदा तो ये है कि सबसे बड़ा फायदा कि उसमें रेंज ज़्यादा मिलती है उस बैटरी में जो इनने बनाई है। 20% के आसपास रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है बैटरी की। दूसरी, अगर इन हाउस बना रहे हैं और चाइना से इंपोर्ट कर रही दूसरी कंपनी है जैसे, और उसके कंपेरिजन में इन हाउस बनाते हैं बैटरी को, तो प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। और ये प्राइस का डिफरेंस ही ओला को पार करा ले जाएगी। क्योंकि अगर मान लो कि एक स्कूटर मार्केट में 1.5 लाख का मिल रहा है और दूसरा उसकी जस्ट आधी रेट पे 75,000 में दे रहा है या 1 लाख में दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो रहेगा ये बायर के लिए। क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये सबको पता है। उसकी सर्विस भले उस टाइप से नहीं भी है। धीरे धीरे क्या होगा एक्चुअली कि मार्केट में जो लोकल मैकेनिक्स है ना, धीरे धीरे ईवीज के लिए तैयार हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे हैं। और 1-2 साल 5 साल में क्या होगा कि जिस हिसाब से अभी आप जो आइस इंजन वाली बाइक है उसको कहीं भी आप रिपेयर करवा लेते हो, उस टाइप से आने वाले टाइम पे आप ईवी को भी करवा पाओगे। तो सर्विस का जो इशू है, जो बर्डन है कंपनियों पे से, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर ओला ये जो अप्रोच रखा है, बैटरी खुद की बना रहा है, मोटर का भी उन्होंने बोला था खुद की बना रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें इन हाउस वो बनाने लग जाते हैं, तो प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गिरेगी। और इससे कंपनी एक बार फिर से नंबर 1 आ सकती है, लीड कर सकती है ईवी टू व्हीलर मार्केट को। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है ओला के लिए। और ओला का शेयर जिस हिसाब से बढ़े, लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ ऐसा कि ओला के शेयर बढ़ने लग गए, जबकि सेल्स में 5वें नंबर पे आ गई है। फिसल का भी फर्स्ट पे टीवीएस iQube और ये सब चल रही है, चेतक वगैरह। और शेयर्स जो है लगातार इसके गिर ही रहते हैं, और मार्केट में भी सेल वगैरह भी इसकी काफी गिर रही थी। तो एक ये कमबैक की तरह इस अपॉर्चुनिटी को देखा जाना चाहिए जो ओला लेकर आई है। और एलएफपी सेल जो वो दावा कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्वार्टर से वो गाड़ियों में देना शुरू कर देंगे, अगर वो सही में कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। इवन ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने इन हाउस सेल बनाकर गाड़ियों में दे रही है। कोई कार कंपनी नहीं है, कोई बाइक कंपनी नहीं है। ज्यादातर कंपनियां BYD से ले रही है, जो कार कंपनियां हैं। और बाइक की दूसरी दूसरी कंपनियां जो चाइना के ही किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से ले रही है बैटरी। तो ये एक सही में बहुत बड़ी बात है। और इस पे और भी आगे जो अपडेट आएंगे उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। और इसके बाद में जो ये 50,000 वाला एक जो ऑफर आया था, ये वापस आने वाला है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सेल वाली जो टैक्टिक होती है, जैसे सेल लाओ और सेल सेल में प्राइस कम करके बेचो, वो वाली टैक्टिक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका वापस एक सेल आने वाला है जिसमें वो प्राइस कम करके देंगे। जो बेस वाला स्कूटर है वो लगभग 50,000 एक शोरूम पे देंगे। टैक्स वगैरह लगने के बाद वो जो भी होगा 10-15 हज़ार जो भी बढ़ता है वो बढ़ के आपको मिल जाएगा। वैसे ही जो ओला रोस्टर बाइक है, वो उसमें काफी बड़ा प्राइस ड्रॉप इन्हें किया है। जो 500 किलोमीटर रेंज वाली जो इनका सबसे बड़ा बैटरी पैक वाला रोस्टर बाइक है, वो लगभग लगभग अभी जब सेल आई थी, जब ये लोग बोल रहे थे कि हम सेल में प्राइस ड्रॉप करके बेच रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपए में मिल रहा था लगभग ऑन रोड। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी बायर के लिए कि इतनी
बढ़िया रेंज वाली बाइक, मतलब इतनी ज़्यादा रेंज अभी किसी भी गाड़ी में नहीं है। और एक्चुअली में क्या है कि 500 किलोमीटर तो नहीं देती है रेंज, एक्चुअली में वो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, लेकिन 250 से 300 किलोमीटर एक बाइक में रेंज बहुत बड़ी बात है। वो भी कोई ऐसे नहीं है कि नॉर्मल बात है। तो ये चीज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर सही में ओला ये कर पाती है, बैटरी बनाकर रेट को कम कर पाती है, तो डेफिनेटली मार्केट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखती है ओला। और जहाँ तक इनका जो स्टेटमेंट आता रहता है वो यही है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इन हाउस चीज़ों को बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिया मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेड इन इंडिया कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वो सही में ग्राउंड लेवल पे कर पाते हैं तो एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया को इस टाइप की कंपनीज की जरूरत भी है एक्चुअली। अभी इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर आप देखिए वो किस हिसाब से क्राइसिस में है, ईरान वॉर के कारण। पूरा हम 100% मान के चलो, 100% नहीं तो 80% तो बाहर के एनर्जी के इस पे डिपेंडेंट है हम लोग। ये अगर इस टाइप की कंपनी निकल कर आती है तो हमारा कहीं ना कहीं फ्यूल से डिपेंडेंसी हट के इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हजारों रास्ते हैं। हमारे को एक ही इस टाइप के, मतलब एक ही टाइप के उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है सोर्स पे, कि हम अरब देशों से ही फ्यूल लेंगे तभी हमारी इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री है वो चल पाएगी। तो ये चीज़ कहीं न कहीं कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और गवर्नमेंट भी ये समझ रही है चीज़। इसीलिए दिल्ली की पॉलिसी आई है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी 100% बैन करने वाले हैं आइस इंजन और गैसोलीन वाले व्हीकल्स को, सिर्फ़ ईवी करेंगे। तो कहीं न कहीं इससे पॉल्यूशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखते हैं वो दिल्ली वाला ईवी पॉलिसी पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो चैनल पे आप बने रहो। और और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस टाइप की और भी टेक्निकल न्यूज़ नॉलेज लाते रहता हूँ मैं, तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू।